मेरे को आपसे रिलायंस पे व्यू जानना है। रिलायंस भी एक बार के लिए तो 2323 वाला 2800 के करीब जाके फिर रिवर्स कर गया, और इसका भी पार्टिसिपेशन आइदर साइड पे जरूरी है इंडेक्स के लिए। आपको क्या चार्ट पे नजर आता है, इसके वीकनेस है, बाय ऑन डिप्स है? एक समय था जब रिलायंस की मूवमेंट, इंडेक्स की मूवमेंट होती थी। पर अब सिर्फ इंडिया में नहीं, पिछले 10 सालों में बाजार इतने परिपक्व होते चले गए हैं कि वर्ल्ड की करीब करीब हर एक इंडेक्स में 7-8 स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी सेंसिटिविटी करीब करीब एक दूसरे के बराबर है। तो ऐसा बिल्कुल संभव है कि रिलायंस अकेला घट जाए और इंडेक्स खास न घटे, जो हुआ 2800 से रिलायंस घटता चला गया 2300 तक और इंडेक्स लास्ट में लौटता। और अब अगर ये रिलायंस कुछ रीबाउंड दे रहा है तो मुझे सिर्फ रीबाउंड की चार्ट दिख रही है कि रिलायंस अकेला बढ़ जाएगा और निफ्टी घटेगी, ऐसा नहीं है। पर सेल को रिज्यूम करने का सिग्नल आया नहीं है और घूम फिर के इसको भी हम बेच के लेने की कोशिश करेंगे, लेके बेचने की कोशिश अभी नहीं करेंगे। सवाल सुशील, आपने लास्ट टाइम अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स पे अपना व्यू दिया था और वहां से चले हम्म। भी हैं स्टॉक्स, आपने पॉजिटिव व्यू दिया था, काफी डिफरेंशिएटेड कॉल थी। अब इस समय ठीक ठाक चलने के बाद रिव्यू करेंगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए उस कॉल को, अदानी हाँ, ग्रुप तो ऑफ ये स्टॉक्स? रिव्यू का पॉइंट बनता भी है और यहाँ रिव्यू बहुत स्पष्ट नहीं भी बन पाएगा। तो देखिए, अडानी ने एक रैली, जो शुरू से अडानी इंटरप्राइजेस की बात करें, 900 से 2100 तक की एक रैली दी और उसके बाद ये करेक्शन आ गया 1050 तक और फिर उसके बाद ये वापस 2178 जाकर के अटका हुआ है। तो फिलहाल जब तक ये पिछले हाई के ऊपर 2233 के ऊपर नहीं चलता है, तब तक इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने वालों को वापस 1500 तक के करेक्शन के लिए बेच के लेने की कोशिश करनी चाहिए। पर वॉलेटाइल इतना बार बार स्टॉप लॉस लग जाता है। पर अडानी में मैं एक्चुअली जो आपसे 1050 के आसपास वापस बड़ी तेजी की बात की थी, 1050 वाला 2100 2050 हो गया, काफी हो गई इतनी मूवमेंट। अब ये वापस 2050 के ऊपर चले तभी हम तेजी का सौदा रिव्यू करेंगे, वरना वरना हो सकता है कुछ दिन कंसोलिडेट यहाँ करे या क्या पता वापस लुढ़क भी जाए। तो 1500 से लेके 2050 के बीच की ट्रेडिंग रेंज है और रेंज के बाहर निकले 2050 के ऊपर तो ही नई तेजी करेंगे। 1050 वाली तेजी 2050 पे गल गई और उसी प्रकार से अडानी पोर्ट्स भी करीब करीब है और रेंजिंग बिहेवियर में है आफ्टर ए राइस। तो रेंज के बाहर निकले तब कुछ नया करना चाहिए, एक तरफा सौदा करने का बाजार नहीं है इनमें। बाकी के जो छोटे वाले अडानी स्टॉक्स है वो सर्किट टू सर्किट नीचे गए और वो सर्किट टू सर्किट अगर वापस रिवर्सल दे रहे हैं तो अभी तक तो ट्रेंड उनमें मजबूत है। उनका बॉटम काफी लेट से हुआ कंपेयर टू अडानी इंटरप्राइजेज एंड अडानी पोर्ट्स। तो जो बाकी के छोटे वाले हैं, जो अडानी पावर, अडानी गैस है, तो रखे रहिए, चलने दीजिए इनको। कोई नया यहाँ से ले ले ऐसा कोई इमीडिएटली इस वीक में आपको सिग्नल नहीं दे पा रहा हूँ। लिया हुआ है तो छोटे वाले अडानी स्टॉक्स को रखिए। रैली चालू है, कहीं कोई डाउट नहीं है, 5 दिन से लगातार ऊपर के सर्किट लगे हैं, तो इस सीक्वेंस को टूटने देते हैं, तब तक खड़ा रखिए।